चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, जहां हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 2 से 2.5% की गिरावट नजर आया एंड कहीं ना कहीं 370 रुपये के आसपास हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बेसिकली दोस्तों, एक पॉइंट अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे, ओवरऑल मार्केट के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी, अच्छी खासी रैली आया, राइट। लेकिन हमें अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का परफॉर्मेंस देखोगे तो नेगेटिविटी के अंदर क्लोज किया है। उसके साथ साथ आज के दिन एक बहुत बड़ा इवेंट है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है। तो रिजल्ट्स के दिन अगर कोई कंपनी के अंदर अगर आपको गिरावट वाला माहौल अगर नज़र आता है थोड़ा बहुत भी, तो हम लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत नेगेटिविटी हमें कंपनी के अंदर बना हुआ है, थोड़ा बहुत एक प्रेशर बना है Q4 रिजल्ट्स को लेके। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो प्रीवियस क्वार्टर का जो रिजल्ट्स था वो उतना अच्छा खासा बिल्कुल भी नहीं था, राइट। जो परफॉर्मेंस कंपनी ने परफॉर्म किया था वो बिल्कुल भी दोस्तों अच्छा नहीं था, एक बुरा परफॉर्म किया था। तो बेसिकली उसका एक प्रेशर हमें बना हुआ है। अगर ऐसा मान लीजिएगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है ना, तो पहले से कंपनी के द्वारा क्या है, एक ब्रेकआउट किया गया है। ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट कंपनी कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ अच्छा रिजल्ट आया तो यही से फिर बड़ी तेजी, बड़ी रैली और बड़े बड़े कैंडल्स आपको दिखाई देंगे। नहीं तो अगर ये रिजल्ट उससे बुरा आता है तो वाइसा वर्सा नीचे की तरफ आपको बियरिश मोड के अंदर हमें कंपनी के अंदर गिरावट भी देखने को मिल सकती। और इससे पहले भी हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि अगर आपको कंपनी के अंदर अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, जैसे कि आपको पता है कि हमने 232 पर खरीदारी किया था और अभी हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर कहीं ना कहीं कितना 60% तक का रिटर्न हमें मिल रहा है। तो हमने क्या किया, 50% तक का जो प्रॉफिट्स था, यानी कि 100% में से 50% तक का जो प्रॉफिट्स था उन्हें बुक किया हुआ है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कंपनी का बिजनेस इनिशियल स्टेज पर है, जिस वजह से अगर बुरा भी रिजल्ट्स आता है तो भी हमारा 50% तक का जो मुनाफा है प्रॉफिट से वो हमने बुक दोस्तों किया हुआ है। तो उतना इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आएगा। जो लोग 100% माल होल्ड करके रखे हैं, अगर थोड़ा भी दोस्तों कंपनी गिरता है तो उनको लॉस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिसेंटली बाइंग किया है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट मैंने पहले भी दोस्तों आपके साथ शेयर किया था। बाकी अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है और अगर आपको बताए कि कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करने वाला है तो जरूर कंपनी को दोस्तों होल्ड करना। तो देखिएगा प्रीवियस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था उसका एनालाइज कर लेते। तो कंपनी का जो सेल्स यानी कि कंपनी का रेवेन्यूज देखोगे तो 608 करोड़ से घट के हुआ था 414 करोड़, यानी कि इनका जो रेवेन्यूज था वो कहीं ना कहीं 200 करोड़ से घट चुका था। फिर कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 670 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, और एज कम्पेयर टू दिस यानी कि 668 करोड़ से घट के 294 करोड़, यानी कि Q3 में रिजल्ट्स के अंदर 294 करोड़ के आसपास हमें जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा प्रॉफिट्स अपना जनरेट किया था। यानी कि कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हमें 50% तक का प्रॉफिट्स घट चुका था एंड लगातार 20 से 25% तक का रेवेन्यूज था वो भी घट चुका था। उसके साथ साथ एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक थोड़ा बहुत नेगेटिव हमें देखने को मिला है। अभी नेगेटिव क्या है दोस्तों, इसे आप प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत ही कम समय के अंदर बड़ा मुनाफा लोगों को मिल चुका है, उसी वजह से हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा गया है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत बुरा हमें होने वाला है, उस वजह से म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा है। तो देखिएगा मार्च महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो एक बहुत बड़ा माल हमें मार्च महीने के ही अंदर जियो फाइनेंशियल्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बेचा गया था। उसके साथ उससे पहले फेब महीने के अंदर बड़ा खरीदारी किया और मार्च महीने के अंदर बड़ा माल बेचा, राइट। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सबसे पहले रिजल्ट देखना कि रिजल्ट कैसा आता है, राइट। अगर आपने पहले से बहुत कम प्राइस के ऊपर बाइंग किया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने फ्रेश बाइंग किया हुआ है उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखाई देख सकता है, क्योंकि कंपनी टॉप पर ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स अगर अच्छा आता है तो बड़ी तेजी, बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन अगर रिजल्ट थोड़ा भी बुरा आता है, मार्केट का एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करता, तो कहीं ना कहीं टॉप पॉइंट से जब भी कंपनी गिरता है ना, बुरी तरीके से गिरावट आती है। देखिएगा जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि कब कंपनी कहाँ ट्रेड कर रहा है, देखिएगा कंपनी ऑलमोस्ट हमें टॉप लेवल पर ही हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। ये कंपनी का क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसको कंपनी ने क्या किया, ब्रेकआउट किया। अभी क्या है ना, कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छा खासा होल्ड कर रहा है। ये पॉजिटिव साइन माना जाता है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी प्रीवियस अपना जो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है ना, सस्टेन होने की कोशिश करता है, फिर तेजी आता है। लेकिन अगर कोई कंपनी के अंदर इवेंट आने वाला है जैसे कि रिजल्ट्स का, तो उस वक्त कंपनी कोई टेक्निकल्स के ऊपर ज़्यादा
नहीं देखता, ये कंपनी के नंबर्स के ऊपर दोस्तों डिपेंड होता है कि कंपनी कैसा नंबर्स परफॉर्म करेगा। अगर नंबर अच्छा आया बड़ी तेजी आएगा, अगर नंबर्स बुरा आया तो क्या होगा दोस्तों, आपको बताया कि थोड़ा बहुत हमें गिरावट होगा, राइट। तो थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ दोस्तों शेयर किया है कि क्या सिचुएशन हो सकता है, और कंपनी अगर गिरा तो कहाँ तक गिर सकता है उसके बारे में भी एनालिस्ट के द्वारा पहले से हमें डिस्कस किया है। इनका मानना है कि नियर टर्म के अंदर बियरिश मोड हमें देखने को मिल सकता है, और अगर जियो फाइनेंशियल्स गिरता है तो 340 रुपीज़ से लेके 335 रुपीज़ तक गिरावट नजर आ सकती है। उसके साथ साथ अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग लेवल्स हमें दिया है। इनका मानना है कि अगर ये कंपनी गिरता है तो 335 रुपीज़ तक का हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर, नियर टर्म के अंदर। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म का मानना है, एनालिस्ट का मानना है कि अगर कंपनी 253 रुपीज़ के लेवल से अगर ब्रेक डाउन करता है, फिर ये कंपनी 318 रुपीज़ तक का भी हमें सपोर्ट लेने आ सकते हैं। 318 रुपये का लो हमें कंपनी नियर टर्म के अंदर टच कर सकते, राइट। तो बहुत ही जल्द हमें जियो फाइनेंशियल्स का रिजल्ट आने वाला है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट आएगा ना, डायरेक्ट मैं आपके साथ दोस्तों शेयर कर दूंगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अभी हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक का परफॉर्मेंस देखोगे तो कहीं ना कहीं आज के दिन 2.5 से 3% तक की जंप हमें HDFC बैंक के अंदर नजर आया, और ये जंप अचानक से नहीं आया, मॉर्निंग से लगातार जब भी मार्केट हमें गिरावट हो रहा था, जब भी मार्केट हमें पैनिक होता या फिर पैनिक था, तब से कंपनी के अंदर जब हमें गैप डाउन ओपनिंग नजर आया था ना, तब से हमें लगातार HDFC बैंक के अंदर दोस्तों तेजी आ रहा था, राइट। मॉर्निंग से लगातार तेजी हमें कंटिन्यू हो चुका था, और कहीं ना कहीं 3% तक की तेजी के अंदर क्लोजिंग मिल चुकी है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक जो पिछले प्रीवियस क्वार्टर में Q3 के अंदर जो नंबर्स हमें पेश किया था, वो नंबर्स के वजह से ही हमें एक गिरावट नजर आया था। बाकी कोई नेगेटिव खबर बिल्कुल भी हमें दोस्तों HDFC बैंक के अंदर नजर नहीं आ रहा था। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अभी भी कंपनी जिस पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है ना, वो कंपेयर करके देखेंगे करंट प्राइस से, तो कहीं ना कहीं अभी भी ये कंपनी हमें 10% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। और हमें HDFC बैंक का जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है ना, वो कल के दिन आने वाला है, यानी कि कल के दिन HDFC बैंक का Q4 का रिजल्ट भी आएगा। उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देगा, और उसके साथ साथ एक फंड रेजिंग भी होने वाला है HDFC बैंक के अंदर। तो 3 बड़े बड़े धमाके आपको देखने को मिलने वाले। रिजल्ट्स अगर अच्छा आया, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मार्केट व्यू देगा, डिविडेंड मिलेगा वो भी पॉजिटिव व्यू होगा, और फंड रेजिंग होगा वो भी बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव व्यू माना जाएगा, तो बड़ी तेजी नजर आएगा। वो रिजल्ट्स आने से पहले कोई कंपनी के अंदर तेजी आता है ना, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये रिजल्ट बढ़िया तरीके से आने वाला है, बहुत शानदार तरीके से नंबर्स आने वाले हैं, और जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा है उस तरीके से कंपनी नंबर्स हमें फुलफिल कर सकता है। उसी की वजह से आज के दिन देखोगे तो 55% की डिलीवरीज नजर आया। ये जो डिलीवरीज हुआ है ना, ये डिलीवरीज को रिटेलर्स के द्वारा नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा माल हमें बाइंग किया गया है। तो रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं, यहाँ दोस्तों इस रिपोर्ट्स के अंदर हमें बोला गया है। HDFC बैंक का जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है वो कल के दिन आने वाला है, राइट। लेकिन जो कंपनी का प्रॉफिट से उसके अंदर 30% तक की ग्रोथ आ सकती है। जो कंपनी का NII है, राइट, वो भी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं 24% तक की ईयर ईयर बेसिस की पर ग्रोथ आ सकती है। और NIM है वो कहीं ना कहीं स्टेबल हमें देखने को मिल सकता है, जहां इनके द्वारा बोला गया है कि कंपनी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 15,660 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करेगा, जो कि 30% तक की ग्रोथ आएगा। प्रीवियस भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो 12,000 करोड़ से बढ़ के हो जाएगा 15,600 करोड़, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे जो रिजल्ट्स आने वाला है वो बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव आने वाला है, ऐसे ब्रोकरेज फर्म और एनालिस्ट के द्वारा हमें रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया गया है। तो प्रीवियसली गिरावट का क्या कारण था, क्योंकि आपको बताए प्रीवियस ये जो क्वार्टर है ना, ये Q4 का नहीं बल्कि Q3 का रिजल्ट है, दिसंबर क्वार्टर का। आप देख सकते हो रेवेन्यूज के अंदर अच्छा परफॉर्म किया था, इनकम के अंदर अच्छा किया था, लेकिन जो इनका मार्जिन है उस मार्जिन के अंदर 40% तक का फॉल हुआ था। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस की हिसाब से फुलफिल नहीं हुआ, इस वजह से मार्केट के द्वारा बुरा हमें रिएक्ट किया गया। लेकिन ये क्वार्टर के अंदर बोला गया है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कंपनी फुलफिल कर सकता है। उस हिसाब से ब्रोकरेज फर्म के द्वारा करंटली 2100 रुपीज तक का टारगेट हमें HDFC बैंक के अंदर हमें दिया गया है। और कंपनी का जो रेंज मैंने आपके साथ शेयर किया था, आपको सभी को पता होगा, एक रेंज मैंने आपके साथ डिसाइड किया था टेक्निकल चार्ट के अंदर। ये था कंपनी का सपोर्ट लेवल और ये था कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल, राइट। इसके बीच में हमें खरीदारी नहीं करना है। हमें खरीदारी कब करना है, जब कंपनी ब्रेकआउट करे, ताकि हमें अच्छा खासा मुनाफा जल्द से जल्द मिल सके, शॉर्ट टर्म के अंदर भी और लॉन्ग टर्म के अंदर भी। तो जैसे लेवल्स को ब्रेक किया, जैसे हमने निवेश कर, अभी अगर आप देखोगे कंपनी ने क्या किया, तेजी आया, रिटेस्ट किया, अभी फिर कंपनी के अंदर तेजी आना कंटिन्यू होगा। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव
पॉजिटिव आता है बढ़िया तरीके से, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अगर आता है तो आप समझ जाना ये जो डिस्टेंस है ना, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि 1720 रुपये का जो टारगेट है ना, वो बहुत ही कोई कंपनी अचीव करके देगा। राइट, ये बड़े बड़े कैंडल्स हमें कंपनी क्रिएट हो जाएगा 4 से 5 कैंडल में ही, 4 से 5 दिनों में ही ये टारगेट्स हमें कंपनी अचीव करके दे देगा। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई आप कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। 3,330 रुपये पर क्लोज हुआ है और मैक्सिमम में 600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं, या फिर इसे आप 3 के बदले 3 शेयर मिलने वाले हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।